बहुत समय पहले की बात है। मेघनगरी नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजकुमार था वीरेंद्र। वह युद्ध कला में निपुण, विद्वान और सुंदर तो था ही, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका हृदय बेहद दयालु था। राजकुमार को महलों की शानों, शौकत, सोने चांदी के बर्तन और शाही भोज का शौक नहीं था। उसे असली खुशी मिलती थी आम लोगों की जिंदगी को समझने में। अक्सर वह भेष बदलकर गांवों और कस्बों में चला जाता। एक दिन राजकुमार शिकार के बहाने जंगल में गया। अचानक बारिश शुरू हो गई। वह पास के एक छोटे से गांव चंदनपुर पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग झोंपड़ियों में छिप रहे थे, लेकिन एक लड़की बारिश में भीगते हुए गायों को चरागाह से घर ले जा रही थी। उस लड़की का नाम था साधना। उसकी आंखों में मासूमियत थी, पर चेहरे पर संघर्ष की लकीरें भी साफ दिख रही थी। उसके कपड़े साधारण और भीगे हुए थे, लेकिन उसकी हिम्मत गजब की थी। राजकुमार ने उसकी मदद की। गायों को बांधने के बाद साधना ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद अजनबी, हमारे गांव में तो कोई मदद करने भी नहीं आता। तुमने बड़ी कृपा की। उस पल राजकुमार के दिल में कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बार बार बहाना बनाकर वीरेंद्र चंदनपुर आने लगा। कभी वह साधना के साथ खेतों में हल चलाने में मदद करता, कभी उसकी बीमार मां को दवाई लाकर देता। धीरे धीरे साधना और वीरेंद्र में गहरी दोस्ती हो गई। साधना उसे कहानियां सुनाती, कैसे उसने पिता को खोने के बाद भी मां और छोटे भाई की देखभाल की, कैसे गरीबी में भी वह गांव के बच्चों को पढ़ाती थी ताकि उनका भविष्य बेहतर बने। वीरेंद्र उसकी सादगी, उसकी हिम्मत और उसकी सोच पर मोहित होता चला गया। एक दिन पूर्णिमा की रात, दोनों नदी किनारे बैठे थे। चांदनी पानी पर चमक रही थी। वीरेंद्र ने साधना से कहा, साधना, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। मैं कोई साधारण युवक नहीं, मैं मेघनगरी का राजकुमार वीरेंद्र हूं और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। साधना यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से कहा, राजकुमार, हमारा मेल कैसे संभव है? तुम शाही परिवार से हो और मैं गरीब किसान की बेटी। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। लेकिन वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्यार खून, दौलत या महल की दीवारों से नहीं बंधता। तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारा साहस ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब राजा और रानी को यह बात पता चली तो दरबार में हलचल मच गई। राजा ने क्रोधित होकर कहा, वीरेंद्र, क्या तुम जानते हो, यह राज्य राजवंश की मर्यादा पर टिका है। एक गरीब लड़की को राजमहल की रानी बनाना राज्य का अपमान होगा। वीरेंद्र ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, राज्य की असली मर्यादा उसकी प्रजा है और साधना जैसी नारी ही इस राज्य का गौरव बढ़ा सकती है। लेकिन राजा अड्डे रहे। उन्होंने वीरेंद्र से कहा, यदि तुमने साधना से विवाह किया तो तुम्हें राज सिंहासन से वंचित कर दिया जाएगा। राजा ने साधना को दरबार में बुलाया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम सच में राजकुमार से प्रेम करती हो तो सिद्ध करो कि तुम इस राज्य की रानी बनने योग्य हो। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, दया और बलिदान की साधना को कहा गया कि वह जंगल में जाकर भूखे शेर को शांत करे। साधना ने डरने के बजाय अपने साहस और करुणा से शेर को दूध पिलाया और वह शांत हो गया। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की उसे एक पहेली दी गई। क्या चीज सबके पास है जिसे खोने पर इंसान गरीब हो जाता है, पर जिसे बांटने पर वह और बढ़ता है? साधना ने बिना सोचे उत्तर दिया, प्यार और ज्ञान। दरबार दंग रह गया। तीसरी परीक्षा, त्याग की। उसे कहा गया कि यदि वह सच में वीरेंद्र से प्रेम करती है तो उसे अपने प्यार को छोड़कर राज्य की भलाई के लिए बलिदान देना होगा। साधना ने आंसुओं के साथ कहा, यदि राजकुमार को सिंहासन के लिए मेरा त्याग करना पड़े
तो मैं तैयार हूं। मेरी खुशी उनकी खुशी में है। उसका यह त्याग देखकर राजा का हृदय पिघल गया। राजा ने साधना की तारीफ करते हुए कहा, वाह बेटा, तुम सच में इस राज्य की रानी बनने योग्य हो। धन दौलत से बड़ी दौलत तुम्हारे जैसे निस्वार्थ हृदय में है। इतना सुनते ही महल में उपस्थित सभी दरबारी और नौकर चाकर तालियां बजाने लगे। तालियों की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। फिर पूरे राज्य में धूमधाम से राजकुमार वीरेंद्र और साधना का विवाह हुआ। गांव और शहर के लोग एक साथ उत्सव में शामिल हुए। साधना रानी बनी, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने गरीबों के लिए अस्पताल, स्कूल और कुएं बनवाए। लोग कहते, राज्य में पहली बार एक ऐसी रानी आई है जो गरीबों के दिल की रानी है। कहानी की सीख, सच्चा प्रेम जाति और दौलत से परे होता है। असली राजसीपन त्याग, साहस और करुणा में है। गरीब होने का मतलब छोटा होना नहीं, बल्कि दिल से अमीर होना असली पहचान है।